नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। तो दिस इज़ मी मीर बलाज खान। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। यार इसी के साथ एक न्यू व्लॉग के साथ, दरअसल पहले व्लॉग अपलोड किए थे बट उन पे कॉपीराइट लग गया। पता नहीं था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए थे बट गाड़ी में सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, हम बात कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, सॉन्ग वगैरह भी चल रहे थे। अबे जल्दी बोल। तो उस पर कॉपीराइट लग गया। खैर कोई थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन कोई इशू नहीं है। अब आज देखते हैं क्या होता है। यार आज बहुत से काम है, बहुत सारे काम है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है रात को रमज़ान का चांद नज़र आ जाए। Oh my God! कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा, इसीलिए शाम को व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन व्लॉग अपलोड करने में, उसको ठीक करने में, 2 व्लॉग थे, ठीक है, दोनों पे कॉपीराइट लग गया, उनको ठीक करने में पूरा दिन लग गया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। अभी फिर अपलोड किया है, शाम के बज रहे हैं 5, अभी फिर अपलोड किया है, लेकिन फिर वही आ रहा है कि कॉपीराइट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कॉपीराइट में परेशान हो गया। तो अब देखते हैं, फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, अभी फ्रेश होना है, नहाना है, फ्रेश होना है, बाज़ार के काम है बहुत सारे, रमज़ान है तो वो भी देखने। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े प्रेस करेंगे, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, चल झूठा। गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमारे ना कपड़े प्रेस हो गए एंड अब हम जा रहे हैं नहाने। नहा कर आए, नमाज नहीं पढ़ी है असर की। तौबा तौबा तौबा। ठीक है, तो जल्दी से बस नहा कर फ्रेश होकर आकर नमाज़ पढ़ेंगे असर की, उसके बाद बाज़ार जाएंगे, बाज़ार के काम है। तो फाइनली गाइस मैं नहा लिया हूँ और नहा कर आया हूँ। सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी है, पता नहीं कौन सा मौसम है, समझ नहीं आ रहा। अब नमाज नहीं पढ़ी है, नमाज सबसे पहले घर में लेट हो गया हूँ, नहाया भी नहीं था, अब घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद दूसरे काम बाज़ार वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। मामा पैसे अब पैसे काय के दूं? सामान नहीं मंगवाने को तो 400 दे के आई हूं। तो मिर्ची का जो पैकेट आएगा और दही आएगा जो, भाई 400 में उसको दे के आई हूँ फेजी को। पैसे मैं अब पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं दे। 150 रुपया देगा। ठीक है, तो अब हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं और लोग आ गए हैं। बच्चों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि गर्मी आ गई है। गोला गंडा सिंधी में कहते हैं, गोल गंडू ऐसे ही कुछ कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं गोला गंडा या गंडा, ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता। बर्फ़ का गोला, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब बाज़ार की तरफ। A few moments later. तो हम आ गए हैं बाज़ार, ठीक है, बाज़ार आ गए। ये देख लें, रमज़ानों की फुल तैयारियां चल रही हैं, फ़ैनी वगैरह। दूसरी बात ये, फ्रूट्स इतने महंगे मैं कहता हूँ इतने महंगे। अच्छा दूसरी बात ये, आप लोगों ने कभी ये खाए? ये क्या है? ये कितने की, क्या रुपये किलो दे रहे हो? 300 रुपये। 300 रुपये किलो। ये कभी खाइए? अच्छा खाइए तो कमेंट करके इसका नाम बताएं। मैंने तो खाई है, लेकिन कमेंट करके नाम बताएं, फिर मैं इसका नाम बताऊंगा। दूसरी बात ये, हमें गोश्त लेना था, तो गोश्त है ना, वो पहले ही गोश्त वाला है ना घर पर दे गया है, बाबा ने कॉल कर दी थी, ठीक है। तो अब हमें दूसरी दुकान से सामान लेना है। एक सेकेंड। आज बाज़ार में बेहद ही रश है, बेहद, मतलब कि भरे पड़े हैं, क्योंकि सुबह रोज़ा है तो इस वजह से। जितने यहाँ पर रश है हम इस दुकान को छोड़ते हैं, मैं आपको जितने आगे वाले बाज़ार का भी विज़िट करवा देता हूँ। जो सब्ज़ी की मार्केट वगैरह है ना, जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मिलती है, जो कि मुर्गी के गोश्त वाला है, ये सब्ज़ी वाला है, ये परचून की दुकान है, यहाँ पर ऐसी सारी है ना सब्ज़ी वगैरह की दुकान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आपको यहाँ पर सिर्फ सब्ज़ी वगैरह की दुकानें मिलेंगी यहाँ पर। टोटल मतलब कि ऐसा समझें कि वेजिटेबल्स मार्केट है।
यहाँ पे आपको हर सब्जी मिल गई। ये टनो मोहम्मद खान की मार्केट है, ये करियाने की दुकान है। और ये वाली जो दुकान है ये भट्टी की मशहूर दुकान है, भट्टी के नाम से, ठीक है। इस पे भी रश है पूरे बाज़ार में। आज है ना ऐसे ही समझें कि हर दुकान पर रश है। बाज़ार के बीच में से सिर्फ रास्ता खाली है, बाकी पूरे बाज़ार में रश है। देखते हैं। अच्छा, ये अभी तो सुबह के टाइम पर होती है। ये है फ़िश मार्केट, मछली मार्केट। यहाँ पर मछलियाँ वगैरह होती हैं, फ़िश वगैरह जिसको भी लेनी होती है वो यहीं आता है। 2000 years later. तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद हमें मिला है। अच्छा, जो बीड़ी पीते हैं ना फिल्मों में, वो बीड़ी यहाँ पे बनती है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। दूसरी बात ये है कि ये भी मतलब कि यहाँ अब ये है करियाने की दुकान, जहाँ पर जो भी राशन वगैरह ग्रॉसरी वगैरह का सामान मिलता है वो यहाँ पर, जैसे पापड़ वगैरह होते हैं, पापड़ वगैरह बनते हैं, काले बीज पापड़, करियाने की दुकान जो भी है वो सारा यहीं मिलता है। नारियल समझ रहे हो ना वगैरह ये सारा। अब इसके आगे स्टार्ट हो जाता है लेसों बेलों वगैरह की लेडीज़ दुकान, चूड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये यहीं मिलती हैं। ये क्या है? देखें, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ फिर मेडिकल स्टोर, अरे कहना क्या चाहते हो? स्टार्ट होते हैं मेडिकल स्टोर्स वगैरह। अच्छा, यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं। इसे कहते हैं मीर का पेड़ मतलब कि ये मीर टालपुर जो कास्ट के हैं उनका मतलब कि है ना ये पेड़ है, और उनकी ही दुकानें हैं जो रेंट पे दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है बर्तन वगैरह का, इन चीज़ों का सामान, मतलब कि सारा कटलरी सेट वगैरह जो भी आपको लेना हो वही सारा यहाँ पर, वो यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरह का ये बाज़ार है, और टोटल बाज़ार को कहा ही जाता है कि शाही बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नहीं यार मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो व्लॉग मेरा अपलोड ही नहीं हुआ था इस वजह से, वरना पिछले व्लॉग में, उस व्लॉग में मैंने बताया था कि शाही बाज़ार है और यहाँ पर ही मतलब कि ना सारी चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो अब ये मेरे फ्रेंड की दुकान है, नुहा खाएँ, नुहे वगैरह पढ़ते हैं, कसीदे वगैरह, उनकी दुकान है। उस वक्त क्या कह रहे थे मुझे, कौन आज़ाद हो, कौन कह दो रहे? मैं कह रहा हूँ भाई को सब्सक्राइब कर दो, 1 महीने के लिए जा रहे हैं वो, कह दो नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? शैतान तो वैसे ही कह दो जाता है तो मतलब आप मुझे शैतान कह रहे हैं? गजब बेइज्जती है। मैं आप, क्या कह रहा हूँ वो आप यार मेहरबानी करें, मेरा यूट्यूब चैनल है, तमीज़ से नाम लें। तो अब चलते हैं घर की तरफ, बहुत हो गया, अब घर दें, घर वालों को सामान भी तो देना है, और चांद का भी इंतज़ार है। फ़िलहाल हमने असर पढ़ी है, मगरिब होने में कुछ ही टाइम है, उसके बाद पता चलेगा कि रमज़ान का चांद नज़र आया या नहीं आया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। यार रमज़ान किसको नहीं पसंद, गलियों में एक मतलब कि रौनक सी छा जाती है, और बहुत ही ज़्यादा सुनी गलियाँ हैं ना, सुनी गलियों में महफिलें लग जाती हैं, लोग लेट रात तक बाहर बैठे हुए होते हैं, कितना मज़ा आता है यार। रमज़ान की बात ही अलग है। 5 minutes later. तो आ गया हूँ सिस्टर के घर पर सामान वगैरह लेकर। क्या बन रहा है, किस चीज़ की तैयारी है, बताओ तो सही, पर है क्या? 1000 रुपये मेरे? बताओ क्या क्या है ये? शामी कबाब मुझे खिलाओगी? नहीं नहीं, अरे बेइज्जती। चलो ठीक है, चलते हैं हम घर वापस। 1000 रुपये मेरे हैं ना, अम्मी के? हाँ, अच्छा मुझे तो ना दिए तुमने, ये ला 70। मिठू इधर आओ, चाक पापा कर लूँ। तो यार ये मेरी बहन का है पैरट, और इतना प्यारा है,
कभी कभी तो दिल ललचाता है कि मैं ले जाऊँ, लेकिन कंजूस हैं, नहीं देने वाली मुझे। अब चलते हैं घर पर। तो यार अब नमाज़ वगैरह पढ़ के मगरिब की भी फ्री हो गए। और दूसरी बात ये, आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके सबकी दिली मुरादें पूरी करे, और जितने भी मतलब के मरीज़ हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। यार फाइनली रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है, और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि तबीयत डाउन हो रही है कसम से, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पर इंशाल्लाह हो सकता है कल कराची जाएं तो वहाँ का व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप फ़लस्तीन के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस रमज़ान करीम के सदके फ़लस्तीन पे अपना करम फरमाए, अपनी रहमतें अता करे, उनकी हिफाजत करे प्लीज़। ये आपसे अपील है मेरी, ठीक है। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, साथ हैं इंशाल्लाह, एंड सपोर्ट कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।